हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिगरेशन। किसी बॉडी में उसकी कन्फिगरेशन जैसे स्प्रिंग को खींचना, स्ट्रेच करना, कंप्रेस करने पर उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ऐसे ही अगर रबर को हम लोग कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी प्रकार सिमिलरली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से किसी हाइट पर ले जाते हैं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमको उस बॉडी को उठाकर ले जाने में, किसी हाइट तक ले जाने में ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है ना। अपने आप तो ऑब्जेक्ट जाएगा नहीं ऊपर, तो वी हैव टू परफॉर्म सम वर्क टू रेज दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम एच हाइट, या जितनी भी हाइट तक हम इसको रेज करेंगे हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ट होती है, मतलब ऑब्जेक्ट में पोजेस्ट होती है, वो क्या होती है? इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और इट्स कन्फिगरेशन, है ना। कन्फिगरेशन में शेप और साइज कह सकते हैं, पोजीशन हाइट, किसी हाइट पर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट और सिंबल, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल जो है या तो हम लोग यू से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम लोग ईपी लिखते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को। और यूनिट की बात करें, ये सिंबल हो गया यू या ईपी। यूनिट की बात हो गई जूल, क्योंकि कोई भी एनर्जी हो इसकी यूनिट जूल ही होती है ना, यूनिट जूल। एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमें पता है, स्केलर है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब बात करने वाले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। जैसे मैंने बोला, बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर ला रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, तो हमको कुछ वर्क करना पड़ता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, इसलिए हम लोग इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, हम इसको ग्राउंड से किसी हाइट पर ले जाना चाहते हैं, किसी हाइट पर एक प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते हैं। मान लो वो प्लेटफॉर्म यहाँ से एच हाइट पर है। एच हाइट तक ले जाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट का मास m है। इस ऑब्जेक्ट को एच हाइट तक ले जाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, mg। हर सिचुएशन में जब हम इसको ऊपर नीचे से ऊपर ले जा रहे होंगे तो हर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा। इस फोर्स के अगेंस्ट हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की ओर, है ना। कहीं भी बात करें, कहीं भी सिचुएशन की ये होगी mg, इस बॉडी का मास वेट हो गया mg, और हमें एक एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, है ना। ये सिचुएशन होगी कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में, यहाँ से लेके यहाँ बीच में ये सिचुएशन होगी कि ग्रेविटी नीचे लग रही होगी, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स, बाहर फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल जो हम लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स एक ऊपर लगाना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इस ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। दिस एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन दिस ऑब्जेक्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये जो वर्क होगा, ये जो हम वर्क करेंगे, दिस वर्क विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा वही इसकी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन राइजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटी। जो मैंने बोला वही है, किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अबव द ग्राउंड क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं? इज द वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड से रेज करने में हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा वही इसकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया। एक्सप्रेशन करना है, एक्सप्रेस करना है, या एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, सपोज करें इस बॉडी को, है ना, ये हमारे पास डायग्राम है। सपोज मास ऑफ बॉडी हमने लेट कर लिया है, लेट मास, let body of mass m is raised by height h। ठीक है, from the ground। लेट बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है m मास की, उसे हमने ग्राउंड से h हाइट तक रेज किया है। ठीक है, तो इस बॉडी को रेज करने के लिए मिनिमम फोर्स कितना होगा? मिनिमम फोर्स जो होगा, मिनिमम फोर्स टू रेज दिस बॉडी, इस बॉडी को रेज करने के, द मिनिमम फोर्स टू रेज दिस बॉडी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। जो हमें रेज करना है, जो फोर्स लगेगा रेज करने के लिए, वो किसके बराबर होगा? जो फोर्स होगा वो mg के बराबर होगा, वेट ऑफ बॉडी के बराबर होगा, क्योंकि अर्थ इस बॉडी को इतने वेट से या इस फोर्स से खींच रही होगी, इतना ही फोर्स है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी विल बी, क्या है डेफिनेशन? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, है ना, या हम बोले पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू रेज, है ना, टू रेज बॉडी बाय हाइट h। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क होगा, ठीक है, टू रेज बॉडी बाय हाइट h, इस h हाइट तक रेज करने के लिए जो वर्क होगा वही क्या हो जाएगी? तो वर्क निकाल लेते हैं। वर्क कितना होगा? वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू F इंटू एस, या इस केस में फोर्स कितना है? फोर्स हो जाएगा mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? h, क्योंकि हम इसे कितने हाइट तक ले गए? h हाइट पर। कितना फोर्स लग रहा है? mg। F इज इक्वल टू mg, तो वर्क हो गया mg, है ना, इस केस में वर्क कितना हो गया? mg। तो वर्क इज इक्वल टू mgh, नॉट mdh, ठीक है, ये mdh है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है, तो कोई बॉडी अगर h हाइट पर है, ठीक है, h हाइट पर है ग्राउंड से, तो उस पर एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh, वेयर m इज मास ऑफ बॉडी, g द ग्रेविटी, h इज द हाइट। ठीक है, तो यही इसकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट हाइट h फ्रॉम ग्राउंड विल बी, कितनी होगी? mgh। और इसे हम लोग EP, या मैंने बोला था U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, mgh। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हो गया यहाँ से, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर
एक बॉडी है m मास की, ठीक है, लेट द बॉडी ऑफ मास m इज रेज बाय हाइट h, इसको एट h हाइट तक हमने रेज किया है, तो मिनिमम फोर्स टू रेज दिस बॉडी विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी, F इज इक्वल टू mg, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू रेज द बॉडी बाय हाइट h, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस केस में फोर्स हो गया mg, वही मतलब हमको इक्वल mg के इक्वल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और कितना डिस्प्लेसमेंट हमने किया इसको h हाइट तक ले गए हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हाइट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वर्क डन, और यही वर्क डन क्या होगी इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। चलिए अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से रिलेटेड हम लोग बुक के 2 एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग हमारी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल 11.5 और 11.6 को हम लोग को सॉल्व करना है, लेकिन इसके पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल वर्क के बारे में हम लोग एक फैक्ट जान लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता ऑब्जेक्ट के। कैसे, देखिए हमने मान ले एक सिचुएशन है, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से सीधे ले गए बी तक, पोजीशन ए से या सिचुएशन या पोजीशन ए से पोजीशन बी तक ले गए, एच हाइट तक हमने इस ऑब्जेक्ट को ले गए और इस बॉडी का मास m था, ठीक है। तो इस बॉडी को हम लोग इस रास्ते से सीधे ले गए, सीधे अगर हम लोग ले गए तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, mgh ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h ही हुआ। अब इस केस में देखो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे और ऐसे ले जाते हैं, एक रास्ता ये था सीधे चले गए और एक रास्ता ऐसे गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो h ही हुआ, ठीक है। इन दोनों केस में वर्क डन सेम होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस रास्ते से गया अपनी फाइनल पोजीशन तक, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन बाय ग्रेविटी। ऐसे फोर्सेस को, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, बेसिकली इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। बाकी आपके सिलेबस में ऐसे वर्ड नाम नहीं लिखा है, लेकिन अपन इतना याद रखेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है वो ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। सो इन केस 1 एंड केस 2 वर्क डन जो होगा वो mgh ही होगा, ठीक है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी भी यही होगी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच पे डिपेंड करती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, तो ये हम लोगों ने जाना ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटी के बारे में एक फैक्ट है ये, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं 11.5 और 11.6, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 11.5 को सॉल्व करते हैं। देखिए 11.5 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड, जी की वैल्यू दे रखी है 9.8। तो एनर्जी निकालना है, एनर्जी पोजेस्ड मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी कितनी होगी, सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन कर रहा हूं मैं। सोल्यूशन किसका है ये 11.5, एग्जाम्पल 11.5 का सोल्यूशन। तो हमें क्या क्या गिवन है, देखिए m की वैल्यू दे रखी है 10 kg, h की वैल्यू भी दे रखी है 6 मीटर और g की वैल्यू भी दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क डन, तो एनर्जी पोजेस्ड क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कितनी जाएगी, EP mgh, यही होगी भाई। m दे रखा है, बॉडी का मास दे रखा है, कहाँ गया बॉडी का मास 10 kg, और हाइट दे रखी है, h दे रखा है, और g की वैल्यू भी दे रखी है। तो फार्मूले में रख दो, m की वैल्यू कितनी होगी 10, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 6, मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई कर दे 10 से, तो यहाँ हो जाएगा 98, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 8 6 8 जा 48 और ये हो जाएगा 58 जूल। तो EP जो हो जाएगी ये पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की कितनी हो जाएगी 588 जूल, 588 जूल। ये
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें मास दे रखा था, हाइट दे रखी है, और ये तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी हाइट पर जो एनर्जी है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 11.5 है। अब देखिए बढ़ते हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है 12 किलोग्राम का, वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? वो ग्राउंड से किसी हाइट पर है, ठीक है, सर्टेन हाइट, h हाइट पर है, जो भी है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है 480 जूल। फाइंड द हाइट एट विच ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें हाइट निकालनी ऑब्जेक्ट की, वो ग्राउंड से किस हाइट पर है, उस किसी हाइट पर उसकी एनर्जी कितनी है? 480 जूल है। ठीक है, उसका मास हमें दे रखा है 12 kg और वो किसी हाइट पर है, तो हमको इसकी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, हमें इसकी हाइट निकालनी है, ग्राउंड से कितनी हाइट पर है। तो चलो इसको कर लेते हैं हम लोग। इस केस में मतलब हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, ठीक है। तो चलते हैं एग्जाम्पल 11.6 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन करने वाले हम लोग एग्जाम्पल 11.6, ठीक है, सॉल्यूशन, इसका हल देखें अपन। तो इसमें गिवन क्या है? देखो गिवन डाटा, गिवन लिखो, गिवन है एम दे रखा है 12 kg, पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है EP 480 जूल दे रखा है, जी की वैल्यू तो पता ही है 10 दिया है इसमें। तो हमें जानते हैं EP इज इक्वल टू, है ना, EP पोटेंशियल एनर्जी mgh कितना है? ये 480, वैल्यू रखो, m 12, g की वैल्यू 10, h हमें निकालना है, ठीक है। तो 12, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे 120 इंटू h, तो h की वैल्यू चाहिए, तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे 480/120, जीरो ने जीरो को मारा और 12 ने इसको मार दिया, तो आ जाएगा 4 मीटर। मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट जो है, ऑब्जेक्ट इज एट 4 मीटर अबव द ग्राउंड। जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? कितनी हाइट पर है? 4 मीटर। तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल थे, फार्मूला बेस्ड। आप फार्मूला याद रखिए, फार्मूले में जो भी डाटा की कमी है वो निकाल लीजिए। तीन ही वैल्यूज तो हैं, mgh, है ना, mgh, m दिया होगा, g फिक्स है, g भी कई बार दे देते, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दिया तो 9.8 कंसिडर करना है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो ये थे पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड ये दो एग्जाम्पल। तो आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ में आया होगा। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती है, इसका एक्सप्रेशन जो मैंने बताया वो भी आपको समझ में आया होगा। तो आप अच्छे से लेक्चर को देखिए, नोट्स बनाइए और समझिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।